औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अब खैरियत से होंगे और जितने भी हमारे लेक्चर हुए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए हुए होंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे हम काम करते जा रहे हैं उसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इसके ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा होगी और आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। एक दो दोस्तों ने क्वेश्चन किया था टाइपिंग के हवाले से, तो उनके मैं एक सॉफ्टवेयर जो है वो रिकमेंड कर देता हूँ। आप अगर अपनी टाइपिंग तेज़ करना चाह रहे हैं तो टाइपिंग मास्टर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो आप अगर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपकी टाइपिंग जो है वो उसके ऊपर काम करती हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कोशिश किया करें कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी टाइपिंग भी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। तो टाइपिंग के लिए जो है वो आप ज़रूरी है कि आपने जो है ना टाइपिंग मास्टर है वो आप इंस्टॉल कर लें, तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे और इंशाल्लाह आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। मज़ीद किसी किस्म का भी कोई मसला परेशानी हो तो आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, अब हम उसी से आगे लेके चलते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे रहना चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कहा है कि सर चार्ट जो आप बना रहे हैं वो हमें कम्प्लीटली बनाना सिखा दें कि चार्ट जो है वो हमने किस तरह ड्रा करना है। तो आज हम उसकी तरफ दोबारा चलते हैं और मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आपने किस तरीके से जो है वो ये अपना ड्रा कर सकती हैं और क्या तरीका कार होगा उसका, क्योंकि मैंने आपको समझाया तो था लेकिन शायद कि मैं समझाने में और आपको समझने में थोड़ी परेशानी हुई है, तो मैं इंशाल्लाह डिटेल से इस चीज़ को आज मैं आपको समझा देता हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपके सामने ब्लैंक शीट ओपन कर ली और ब्लैंक शीट के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है चार्ट। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं चार्ट्स के। जैसे कॉलम लिखा हुआ है, लाइन, पाई, बार, एरिया, रडार, ठीक है। इसके बाद हिस्टोग्राम, वाटरफॉल, कॉम्बो, किसी किस्म का कोई भी आपने मतलब है बनाना चाहें आप ग्राफ तो वो बना सकती हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कॉलम लिखा है, कॉलम के अंदर हमारे पास चार तरह के जो ग्राफ्स हैं वो बन सकते हैं। ये हमारे पास 3D क्लस्टर कॉलम है, इसी तरीके से ये 3D हमारे पास स्टेट कॉलम है। ये देखें ये इस तरीके से यहाँ पे ये शो होता जा रहा है आपके पास कि इस तरह का ये ग्राफ आपके सामने बनेगा। इसी तरह अगर लाइन ग्राफ बनाना चाहें तो आप देखें डिफरेंट जो है हमारे पास इस तरीके से ये बनाए जा सकते हैं, हम इनको बना सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें अगर आप बार ग्राफ बनाना चाहें तो बार ग्राफ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पे कॉलम ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ और कॉलम में मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये एक फॉर्मेट इनका पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये जो शीट है इसको ये एक्सेल शीट है और इसी के अंदर हमने डाटा इंटर करना है। डाटा इंटर करेंगे तो वो यहाँ हमारे चार्ट के अंदर जो है वो इंटर होता जाएगा, हमारा ग्राफ कंप्लीट होता जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या क्या चीज़। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर ग्राफ के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो ग्राफ के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सीरीज़ 1 लिखा हुआ है, सीरीज़ 2 है और सीरीज़ 3 है। 3 सीरीज़ हमारे पास लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ 1 का अलग कलर दिया हुआ है, सीरीज़ 2 का कलर अलग दिया हुआ है, सीरीज़ 3 का कलर जो है वो अलग दिया हुआ है। इसी तरीके से ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 हमारे पास गिवन है। और यहाँ भी अगर आप देखें तो आप के पास हर एक चीज़ जो है वो मेंशन की गई है और कलर इनका अलग अलग है। और यहाँ पे हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे में नज़र आ रहा है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर लिखे हुए हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हमने सीरीज़ 1 की जगह पे हमने कोई और चीज़ लिखनी है, सीरीज़ 2 की जगह कोई और अपने मतलब डाटा इंटर करेंगे तो ज़ाहिर बात हमने अपना डाटा लिखना है उसमें। सीरीज़ 1 की जगह पे हम यहाँ पे इनकम लिख देते हैं, ये हमारी इनकम आ गई। इसके बाद हम सीरीज़ 2 की जगह पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट और सीरीज़ 3 की जगह हम लिख देते हैं लॉस। अब ये देखें ये हमारे पास जो हमारे पास सीरीज़ लिखी थी, अब यहाँ पे ये देखिए सीरीज़ 1 की जगह पे इनकम, सीरीज़ 2 की जगह पे प्रॉफिट और सीरीज़ 3 की जगह पे लॉस आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये कैटेगरी 1 है।
अब कैटेगरी वन में हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। किसी प्रोडक्ट में अगर हमने इनकम बनानी है अपनी, कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास इनकम इतनी हुई है, प्रॉफिट इतना हुआ है, लॉस इतना हुआ है, तो हम वो कैटेगरी वन में, कैटेगरी टू में दूसरा प्रोडक्ट, कैटेगरी थ्री में तीसरा प्रोडक्ट, और कैटेगरी फोर में हमारे पास चौथा प्रोडक्ट जो है वो आ सकता है हमारे पास। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना डाटा जो है वो इंटर कर सकते हैं। अब कैटेगरी वन में हम मज़ीद हम ये इस तरह कर सकते हैं कि अगर मसलन हम ईयरली बना रहे हैं, एनुअली जो अपना डाटा वो लिख रहे हैं, तो कैटेगरी वन में हम लिख सकते हैं भाई 2020 में यानी 2020 में हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, इतनी हमारी इनकम थी। 2024 में हमारे पास इतना हुआ है, 2025 में इतना है, 2022 में हमारे पास इतना है। तो हम जिस तरीके से डाटा हम इंटर करना चाहें हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेता हूँ। जैसे कैटेगरी वन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कार लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैंने बाइक लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्यूटर मेंशन कर लेते हैं, और एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे फूड आइटम का इंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी वन की जगह पे हमने कार लिखा तो ये कार आ गया, इसी तरह ये बाइक, इसी तरह ये कंप्यूटर, ये फूड आइटम। अब यहाँ पे हम देखें, मैं कहता हूँ कि कार की जो हमारी टोटल इनकम है, ये क्योंकि हमने सिर्फ एक समझने के लिए करना है, तो उसके लिए हम जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हम कम लिखेंगे ताकि हमें इसे ठीक तरीके से समझ आ जाए। कार की जो हमारी टोटल इनकम है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 500, ये हमारी इनकम हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले 0 1 2 3 लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नंबर चेंज हो गए क्योंकि हमने 100 में वैल्यूज़ लिख दिए, तो 100 में वैल्यू हमारे पास शो नहीं है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी टोटल इनकम जो है वो 500 हुई है। अब प्रॉफिट देख लेते हैं कि प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ है। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे हमारे पास 400 जो है वो प्रॉफिट है, और जो लॉस हुआ है हमें वो 100 का हुआ है। तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये कार में आ जाए, यहाँ पे ग्राफ में अब देखें अगर, तो इनकम जो था हमारे पास, इनकम 500 हमारी हुई है, तो ये देखें ये इनकम और ये इनकम हमारी 500 तक पहुंच जाइए। यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो हमारे 400 था, तो ये प्रॉफिट हमारा 400 तक आ गया, और ये लॉस में 100 का हुआ तो 100 यहाँ पे आ गया हमारे पास। इसी तरीके से बाइक का मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हमारी इनकम थी, जो टोटल हमारे पास इनकम हुई है वो हमारी 400 हुई है। प्रॉफिट जिसमें हमें हुआ है वो 350 का हुआ है, और लॉस जो मेंशन कर सकते हैं वो हम कह देते हैं यहाँ पे 150 का हुआ है। तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आप बाइक में देखें हमारे पास ये इनकम है, ये हमारे पास इसका प्रॉफिट, और ये हमारे पास इसका लॉस आ गया। इसी तरीके से हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर लेते हैं। अब कंप्यूटर में डाटा हम थोड़ा मजीद इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे 600 तक हमारा, ये देखिए ये ग्राफ के अंदर ना 600 तक वैल्यू जा रही है, लेकिन हम कहते हैं यार यहाँ पे हमारे पास 800 प्रॉफिट हुआ है, सॉरी टोटल इनकम जो हमारी वो 800 है, तो मैं यहाँ पे 800 मेंशन करूँगा। तो अब देखें यहाँ पे ये 800 हमारे पास आ गया, 800 की लाइन में हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इसी तरीके से मैं कहता हूँ यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट हुआ है हमें वो 500 का हुआ है, और लॉस जो हुआ है वो हमें 300 का हुआ है। तो ये देखें ये हमारी वैल्यूज़ मेंशन हो गई हैं। इसके बाद हम फूड आइटम में आ जाते हैं। तो फूड आइटम में देखें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो इनकम है हमारी, तो इनकम हम यहाँ पे 500 इनकम मेंशन कर देते हैं। 200 हम इसमें प्रॉफिट हमने मेंशन कर दिया, और 300 हमने लॉस कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जो हमारा लॉस शो हो रहा है वो 300 तक शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना डाटा एंटर करके और फिर जो है वो अपनी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं, या आप अपना ग्राफ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि हम अपना कंप्लीट जो है वो ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना एक आखिरी चीज़ आप गौर से समझ लें। देखिए हमारे पास यहाँ पे ना 3 कॉलम्स हमारे पास बने हुए हैं, एक इनकम का, प्रॉफिट का, लॉस का। अगर हमने इसके साथ कोई और चीज़ ऐड करनी है, मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हमने कोई और चीज़ भी ऐड करनी है, तो हम उसमें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप इसी के नेक्स्ट कॉलम में आके आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर दें। जैसे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं टाइप कर देता हूँ, अपने पास ही कुछ मैं लिख देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ बिल्स।
तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बिल्स का ऑप्शन जो है वो हमारे पास बन गया। अब कार में हमारे पास जो बिल रिसीव हुए हैं वो कितने हुए हैं जी, अगर टोटल हमारी इनकम 500 है तो हम कहते हैं यार 500 बिल थे, तो 500 में मेंशन करूंगा। तो अब ये देखें यहाँ पे ये बिल्स का ऑप्शन बना है हमारे पास, और यहाँ पे ये बिल्स हमारे पास आ गए कि ये 500 बिल हमारे पास रिसीव हुए हैं। इसी तरीके से बाइक में जो मेरे पास बिल रिसीव हुए, मैं कहता हूँ ये 200 रिसीव हुए हैं। अब ये देखें यहाँ पे 200 का एक और ऑप्शन बन गया है। इसी तरीके से यहाँ पे 100 कर देते हैं, यहाँ पे 400 कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास डाटा इंटर हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह हमारे पास जैसे कार लिखा हुआ है, बाइक लिखा है, कंप्यूटर लिखा है, फूड आइटम लिखा है, और इसके साथ हमने कोई और चीज़ भी ऐड करनी है। हम एक और आइटम अपना ऐड करना चाहें तो उसके लिए ये करना है कि हमने यहीं से नेक्स्ट जो वो ब्लॉक है हमारा, उस ब्लॉक में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जिस चीज़ का भी नाम लिखेंगे। मैं जंक फूड लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें ये हमारे पास कॉलम जो है वो एक और बन गया है जंक फूड का। अब जंक फूड में हमारे पास इनकम जो है वो उसी तरीके से डाटा हमारा इंटर होगा। इनकम जो है वो हमारी 500 की है, प्रॉफिट जो हमें हुआ है वो 150 का हुआ है, लॉस जो हुआ है 350 का हुआ है, और बिल जो हमारे पास वो 400 कलेक्ट हुए हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जंक फूड का एक और आइटम भी बन गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम जो है वो अपना कम्प्लीटली ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और ग्राफ मोस्टली बनाया इसलिए जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर सकें कि आपकी किस प्रोडक्ट में सेल ज़्यादा है या किस में आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, या आप उसको एनुअली बनाते हैं कि एनुअली हमें इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, हम इस साल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और अगर लॉस हुआ है तो वो किस प्रोडक्ट की वजह से हुआ है, उस प्रोडक्ट को हमने बंद करना है या हमने आगे उसको कंटिन्यू करना है, ये सारे मामला। तो इसलिए हम जो है वो ग्राफ बनाते हैं। तो ये इस तरीके से कम्प्लीटली ग्राफ आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। मज़ीद अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप हमें डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, ताकि जिस तरह हमने ये वाला चार्ट बनाने का तरीका आपको कम्प्लीटली जो है मैंने बता दिया है, तो मज़ीद अगर कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।